नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 20। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। बीते समय के साथ साथ शर्मिष्ठा के पिता अशोक जी के बीमारी और ज्यादा बढ़ती गई। डॉक्टर की इलाज भी चलती रही, कभी सरकारी तो कभी प्राइवेट अस्पताल में, मगर कोई लाभदायक कुछ ना हुआ। और एक रोज अशोक जी भगवान के प्यारा हो गए। तब से पत्नी सुनंदा देवी के कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि उनके जेठ जी ने आर्थिक रूप से जिम्मेदारी ले लिया, मगर बच्चों के परवरिश करने की जिम्मेदारी तो मां सुनंदा देवी के ऊपर है। बेटी संगीता यही कोई 17 साल की है तो सरोजनी 15 साल की है और शर्मिष्ठा 7 साल की। तब से सुनंदा देवी के मन में एक ही भावनाएं रही कि किसी भी तरह से समय रहते बेटियों के हाथ पीले करके ससुराल भेजना है, ताकि अपने बिरादरी में अपनी सम्मान बनी रहे। ऐसे में किसी भी तरह 2-3 साल बिता की संगीता अपनी 12वीं पास कर ली। पीछे पीछे सरोजनी भी पढ़ाई करते हुए बड़ी होती गई। ऐसे में सुनंदा देवी के अभिप्राय है कि अच्छा घर परिवार देखकर दोनों बेटी की शादी करवा दी जाए। ऐसे में उनके जेठ अनिरुद्ध जी के सहयोग से दोनों बेटी को अपने ही बिरादरी में अच्छे घर परिवार में शादी करवा दी। संगीता के पति गजेंद्र के परिवार लगभग छोटे और सही है। गजेंद्र अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है और पढ़ा लिखा भी है, सरकारी नौकरी करता है। वहीं सरोजनी के पति शर्वेश के परिवार भी छोटा है। माता पिता और 3 बहन एक भाई के परिवार है। तीनों बहनों की शादी हो गई है। छोटा भाई शर्वेश अपने पिताजी के साथ अपनी व्यवसाय में मगन है, जिस कारण परिवार में आर्थिक संतुलन भी अच्छे बने हुए हैं। संगीता और सरोजनी के शादी करवाने के बाद मां संगीता देवी के मन में संतोष है कि समय रहते दोनों बेटियों की शादी हो गई है। अब तो अपनी मान सम्मान खोने की डर खत्म हो गई है। और अब रही शर्मिष्ठा, जो अभी बहुत छोटी है, उसे भी जवान होने तक ससुराल में भेज दूंगी। दोनों दीदी के शादी के पश्चात अब पूरे घर में शर्मिष्ठा की एक छत्र राज हो गई है। उसके खूबसूरत चेहरा और नटखटपन गजेंद्र तथा शर्वेश को भी बहुत भाती है। ऐसे में शर्मिष्ठा को प्यार करने वालों के दायरे पहले से और ज्यादा फैल गई। 2 दीदी और 2 जीजाजी के तथा उनके परिवार वालों के प्यार ने दिन ब दिन शर्मिष्ठा को और भी ज्यादा लाडली बनाती चली गई। ऐसे में बात बात पर अपनी मां से जींद करना और अपनी मांग पूरी न होने पर मां पर बिगड़ना उसकी रोजाना नियम बन गई है, जिस पर सर वदा मां सुनंदा देवी बड़ी चिंता व्यक्त करती और अवसर मिलने पर समझाने की कोशिश करती है। बेटा, तेरी चाल चलन मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। तू अब बड़ी होती जा रही है। समय के साथ साथ इतना ज्यादा उछल कूद करना लड़कियों के लिए शोभा नहीं देती। अपनी व्यवहार में थोड़ी नरमी बढ़ता कर, ताकि लोग तुझे अच्छा कहे, सम्मान करें। नहीं तो लोग तेरे साथ साथ मुझे भी ताना मारते रहेंगे। लोग उल्टे सीधे बात करते रहेंगे, जो ठीक नहीं है। उसमें अपने ही मान सम्मान में क्षति पहुंचेगी। मगर शर्मिष्ठा अपने माँ के बातों की अनदेखी करते हुए कहती है, ओहो माँ, तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं लड़की हूँ तो क्या है, किसी भी लड़के से कम नहीं हूँ। पता है, कल को मैं स्कूल में एक लड़के को पटकनी मार दी। कहता है कि शर्मिष्ठा को भगवान ने लड़का बना रहे थे, मगर बदकिस्मत से लड़की बन गई है। उसे तो सर्कस में चले जाना चाहिए। सर्कस में रखे चिड़िया की तरह करती है। इस पर मुझे गुस्सा आ गई और मैंने उसे जोर का लात मार दी। ऐसे में मां सुनंदा देवी कहने लगी, मुझे मालूम है कि तू स्कूल में भी बहुत उधम मचाती है। जब घर पर मुझसे इतना जुबान लड़ाती है तो पता नहीं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्या करती होगी। अगर तू अपनी व्यवहार में नरमी ना बढ़ती तो कब सारे बच्चे मिलकर तेरी भी टांगे तोड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो हमेशा तेरी फिक्र लगी रहती है और 1-2 वर्ष के बाद तेरी शादी करवाकर ससुराल में भेज दूंगी, तब जाकर मुझे चैन आएगी। तेरे दोनों दीदी को लेकर मुझे कभी इस तरह की परेशानी नहीं हुई है जो अब हो रही है। इस पर जवाब देते हुए हमेशा तीखी लफ्जों में शर्मिष्ठा कहती है, मैं तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, नौकरी करूंगी। मेरे पिताजी की बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गई है।
मैं डॉक्टर बनकर लोगों की इलाज करूंगी। मेरे पिताजी के तरह किसी को मरने नहीं दूंगी। इस पर भावनात्मक लफ्जों में माँ सुनंदा देवी कहती है, बेटा, तेरे विचार तो अच्छे हैं, मगर जन्म मृत्यु भगवान के हाथों में है। हम लोग तो केवल एक माध्यम है। यह बीमारी तो एक बहाना है। रही बात तेरे डॉक्टर बनने की, तो उसके लिए तो पैसा तथा संसाधन की आवश्यकता होती है। वह हमारे पास कहाँ है। अपने खेत और घानी से जो मिलते हैं उसमें किसी भी तरह से गुजारा होती है। दोनों बेटी के शादी के समय कुछ खेत बिक गई, जो बचे हैं उसे बेचकर तेरी शादी करवा दूंगी। तू खुशी खुशी ससुराल को चली जाएगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह डॉक्टर बनने की ख्वाब देखना हमारे जैसे गरीब घर के लड़कियों को शोभा नहीं देती। शर्मिष्ठा के चाल चलन को लेकर अक्सर माँ बेटी के बीच तनातनी चलती रहती है। एक तरफ जहाँ माँ सुनंदा देवी बेटी को सभ्य तथा शालीनता की पाठ सिखाने की कोशिश करती है, वहीं बेटी इन सब से दूर हमेशा अपने सजने संवारने और घूमने फिरने में व्यस्त रहना चाहती है। समय से घर में लौटने की बजाय स्कूल से देरी से लौटती है और गांव के लड़के लड़कियों के बीच समय बिताती है और घर पर पहुंचकर अपनी मां पर हुक्म चलाती है, जिस पर मां सुनंदा देवी अक्सर परेशान होती है और सोचती है, हे भगवान, इसको कब अक्ल आएगी। लड़की है, इस तरह से उधम मचाएगी तो उसकी भविष्य पता नहीं कैसे होगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।